पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टीटीपी ने पाक सेना के मेजर की हत्या की है। और इसी के साथ खबर यह आ रही है कि भारतीय कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाले पाकिस्तानी कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकता है। पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है ना, इसने तो पकड़ के तबाही उतार के रख दी। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है जो कि लम्हा ब लम्हा बदल भी रही है। टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती। मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। जी हां दोस्तों, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना के 15 से 20 जवानों को मार गिराया है, जिसमें 2019 में अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला मेजर मोइज अब्बास शाह के भी मारे जाने की खबर है। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत से किसी न किसी वजह से ताल्लुक रखने वाले लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं, जिसके बाद भारत का नाम लेकर पाकिस्तानी मीडिया दहाड़े मारकर चीख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोइज अब्बास शाह का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बालाकोट हवाई हमले के बाद तनाव चरम पर था। उस दौरान भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान MiG-21 जेट उड़ा रहे थे। कुछ तकनीकी खराबी के बाद अभिनंदन का जहाज पाक सीमा में जा गिरा था, जिसके बाद घायल अवस्था में अभिनंदन को मेजर मोइज अब्बास शाह ने गिरफ्तार कर लिया था। और अब इस मेजर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन, इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक़्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फौजियों तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ।
ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, ज़ाहिर बात है इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही मार्शल रेस, मतलब लड़ने वाले यहाँ पे लोग हैं, और बड़ी वहाँ पे एक बात समझी जाती है, हर घर से कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर होता है। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और जब ये अभिनंदन साहब का MiG-21 जहाज़ जो है वो शूट डाउन हुआ था 2019 में, एक सेंटेंस मेजर मोइज़ ने बोला, उस वक्त मेजर मोइज़ कैप्टन थे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेजर मोइज़ कहता है कि जैसे ही मैं अभिनंदन के पास गया तो इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन ने मुझे कहा कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट बिकेम माई, वो कहता है कि उस वक्त से मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है हो गई, क्योंकि अब मुझे उसको सेव करना था। और ये मतलब बड़ी बात होती है। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक़्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक, कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो वो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं, गेम क्या है पीछे, क्या ये रूटीन का हमला था, रूटीन की चीज़ें थी, या कि इसके पीछे कुछ है? ये एक सवाल जो है वो दैट इज़ देयर, और मेरा ख्याल है इस सवाल को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बार इस अज्ञातों ने ढंग का काम करा है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान फलानी फोर्स, ढिमका फोर्स, टाइगर फोर्स, गुरिल्ला फोर्स है जी, इनको मारने का कोई फायदा नहीं है। ये तो पनपते रहेंगे जैसे कि बारिश में कुकुरमुत्ते निकलते हैं ना पेड़ के नीचे, दे आर मशरूम्स, ये यहाँ से निकले वहां से निकले। लोग कहते हैं हाफिज सईद को गुड नाइट, हाफिज सईद को बोलना ही नहीं गुड नाइट यार, हाफिज सईद इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तानी फौज में पता लग गया कि जो जो मुलव्विस था जिस अटैक में, उड़ी के अटैक में भी कोई होंगे ब्रिगेडियर साहब, है ना, जो पुलवामा में हुआ था उसमें भी कोई जनरल साहब होंगे। तो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो भारत के 26-11 में होगा, कोई 26-11 में मुलव्विस होगा, कोई तो पाकिस्तानी आर्मी का सीनियर अफसर होगा जो ओवरऑल देख रहा होगा, और वो अभी तक रिटायर हो चुका होगा, जाहिर सी बात है रिटायर हो चुका होगा। अब रिटायरमेंट के बाद या तो बाहर चला जाए, कनाडा, यूके, जहां पे पाकिस्तानी चले जाते हैं आराम से, या वो पाकिस्तान में रहेगा। और अज्ञात तो हर जगह पाए जाते हैं, और कह रहे हैं अज्ञात अमेरिका में भी हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि भागते भागते जमीन छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अब पहली बार अज्ञात, और पता नहीं कौन है ये कौन है अज्ञात, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट विश टू नो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द अज्ञात दैट पहली बार तुम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करा है और टारगेट करेक्टली। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया दहाड़े मारकर चीख रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।